नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार प्रजापति आपके सामने एक बार फिर YouTube प्लेटफॉर्म पे हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक सुंदर सी और शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक लेकर के, जिसमें राजस्थान के पुराने प्राचीन जो नाम थे राजस्थान के जिलों के, वो किस जिले को कौन से नाम से बोला जाता था और अभी वर्तमान में क्या नाम है, उन सभी को लेकर के मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राजस्थान के जो जिले हैं। राजस्थान के जो जिले हैं उनको अपन सात संभाग हैं। उसमें सबसे पहले आप देखिए कि राजस्थान के अंदर ऊपर अपन चलते हैं उत्तर में, जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों का नाम था योद्धे। क्या बोला जाता था? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे क्षेत्र योद्धे नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन तीनों को किस नाम से पुकारा जाता था? शेखावाटी, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब बात चलती है अपने करते हैं इधर जयपुर, दौसा और ये अपने टोंक, जयपुर, टोंक, दौसा। जयपुर, टोंक, दौसा को अपन किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़, इस नाम से ढूंढाड़। अगले अपन चलते हैं सवाई माधोपुर। अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाई माधोपुर। ठीक है, कुछ एडिटिंग हो गई थी, कुछ समस्या हो गई थी, उसका रीजन था, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट में। 7 संभाग थे राजस्थान के, अपने 7 संभागों में है, जिसमें सबसे बड़ा जोधपुर संभाग को माना जाता है। लेकिन अपन तो पढ़ रहे हैं कि इनके प्राचीन क्षेत्रों के नाम ऊपर आ गया। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, योद्धे क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी में, जयपुर, दौसा और टोंक, इन तीनों को ढूंढाड़ में। सोरसेन की बात करते हैं तो भरतपुर, धौलपुर और ये करोली, भरतपुर, धौलपुर, जाके यहाँ पे इन तीनों को माना गया सूरसेन में। नेक्स्ट है डींग, भरतपुर डींग क्षेत्र में आता है। डींग उमेर वाला जो क्षेत्र है अपने, डींग बीहड़, जो कि अपने मध्य प्रदेश की सीमा वहां पर अपने लग जाती है। और उसमें ये आता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये तीनों आ गए हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा टच हो जाती है और ये धौलपुर के सबसे ज्यादा जंगल प्रदेश, बीहड़ प्रदेश बोला जाता है। और यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसको सूरसेन के आधार पर माना गया है। ऑप्शन में था अलवर, जयपुर और एक था इसमें बारा और एक धौलपुर, और इन दोनों को डबल में दिया था। और ऑप्शन में बंदों ने किया था धौलपुर और सवाई माधोपुर, जबकि ऑप्शन में सिंगल में धौलपुर ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाड़ौती भाषा, जो कि कोटा जिले में बोली जाती है, बारा में बोली जाती है, बूंदी में बोली जाती है ना। वो भाषा बोलते हैं। मैं वो अपने इस क्षेत्र में, जैसे अपन टोंक जिले के जस्ट आगे जाते हैं तो देवली तहसील के अंदर हल्का सा टच होता है अजमेर, हल्का सा भीलवाड़ा और हल्का सा अपने बूंदी का एरिया, तो वो दोनों भाषा। और उसके बाद हो जाती है टोंक जिला। इन चारों जिलों को एक राउंड अप में माना गया था और इसमें इसका प्रश्न पूछा गया था 2017 रीट लेवल 2 के अंदर पूछा था कि वह कौन सा क्षेत्र है जो कि हाड़ौती सीमा को टच करता है। ऑप्शन में था सवाई माधोपुर, बूंदी, और एक था चित्तौड़ और एक प्रतापगढ़, और ऑप्शन में था अपने बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं दक्षिण क्षेत्र में, जो कि गुजरात सीमा को टच करता है। और राजस्थान की गुजरात सीमा के बाद उधर सिरोही आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, और ये आबू अरबुदा, जिसमें अपन बात कर रहे हैं वांगड़ क्षेत्र की। वांगड़ काठल, प्रतापगढ़ को कांठल बोला जाता है, और वांगड़ क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जो कि सबसे अंतिमवा जिला था, 33वां। ये 2008 में बना था। ध्यान रखना, कब बना था? 2008 में प्रतापगढ़ जिला बना था। और उस समय सरकार किसकी थी? वसुंधरा जी की। उस समय इसका निर्माण हुआ था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि दक्षिण में है, बोरकुंडा यहीं पे है। ये राजस्थान का सबसे अंतिम छोर है। ठीक है, ऊपर जो अपन चलते हैं श्रीगंगानगर, कोणा गांव है। ठीक है, इधर अपन चलते हैं तो सिलाना, धौलपुर आ गया। इधर चलते हैं तो जैसलमेर,
सम क्षेत्र आ गया कटरा, जो कि उत्तर दक्षिण 826 और 869 ऐसे कुछ इनको ऊपर नीचे से क्रॉस करता है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट सिरोही। सिरोही को बोलते हैं चंद्रावती, क्या नाम पुकारते हैं? चंद्रावती। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को वांगड़, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी को हाड़ौती, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इनको डींग बिहड़ क्षेत्र बोलते हैं। इधर चलते हैं सूरसेन में, तो ये सूरसेन वाला आपको पूछ ले प्रश्न कि भरतपुर के कौन क्षेत्र को, भरतपुर क्षेत्र को किस प्राचीन नाम से पुकारते हैं, तो वो है सूरसेन, और वहां तक अपने देखा था। नेक्स्ट है सिरोही को बोलते हैं चंद्रावती, और उसमें जैसे अरबुदा आपको पूछ ले कि अरबुदा, तो ध्यान रखना ऑप्शन में आपको आबू भी दे सकता है या सिरोही भी दे सकता है, तो अरबुदा के नाम से इसी को माना जाता है। और अपन चलते हैं जालोर। जालोर जो कि अपने जाबलीपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पाली। पाली है गुजरातरा, पाली क्षेत्र को गुजरातरा के नाम से पुराना प्राचीन नाम पुकारा जाता था। और बाड़मेर, बाड़मेर को बोलते हैं मालानी, और यहाँ पर हल्की फुल्की मिक्स भाषा होती है, गुजराती भाषा भी होती है दोस्तों, इसमें हल्की सी सिंधी भी बोलते हैं, और राजस्थानी की पूरी मारवाड़ी प्योर लैंग्वेज की भचीड़ बुला दे वहां सीधो यहाँ टेक दे माता पे लपड़ बूझू, है ना, यहाँ टेक है ना। ठीक है, नेक्स्ट मालानी बाड़मेर भी आपने आगे चलना दोस्त, अपन मांड और बल जो जैसलमेर में आपने केवे। और ध्यान रखना एक प्रश्न था आकल वॉज इट फुल, ऐसे कुछ था यार, मुझे याद नहीं है, आकल वॉज इट फुल पार्क, ऐसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जैसलमेर से। और यहाँ पे अपने पालीवाल ब्राह्मणों का भी कुछ पूछा, कुलधरा देवी से पालीवाल ब्राह्मणों का भी कहानी थी, वो जैसलमेर के इसी नाम से बनी थी, मांड बल, जो जैसलमेर के अंदर इसको प्राचीन नाम से पुकारा जाता है जैसलमेर को। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम अजमेर का था, और इसमें मेरवाड़ा भी है, लेकिन अजमेर में यहाँ पर नाम है संवादलक्ष। ठीक है, अगले चलते हैं नागौर। राजस्थान का सबसे बीच क्षेत्र का सेंट्रल का जिला है, और नागौर सबसे पहली बार यहाँ पर पंचायत हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, और वो गांव था बगदरी, जहां पर पहली पंचायत हुई थी नागौर में, और उसका नाम था अहिछत्रपुर। ठीक है, अब चलते हैं अपन बीकानेर में। तो बीकानेर को अपन बोलते हैं किस नाम से? वो बोलते हैं बीकानेर को जांगल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? जांगल प्रदेश। अगर किसी को कोई त्रुटि हो जाती है, किसी की कोई समस्या आ जाती है, तो उसको आप मेंशन करके, उसमें क्वेश्चन का अगर कोई मेरे से गलती हो जाती है तो आप उसको मेरे को मेंशन करके बोल दीजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसको आपने गलत बोला है, तो आप उसमें से त्रुटि को समझ के उसको सही कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है बीकानेर को जांगल बोला, और आपने ऐसे करके जोधे 1, शेखावाटी 2, ढूंढार 3, सूरसेन 4, डांगबियड़ 5, हाड़ौतीमाल 6, वांगड़ 7, चंद्रावती 8, जाबलीपुर 9, गुजरातरा 10, मालानी 11, मांडवल 12, समादलक्ष 13, अहिछत्रपुर 14, जांगल 15। तो ऐसे करके राजस्थान के 33 जिलों को 7 संभाग में बांटा है, और 15 प्रकार की भाषाओं के अंदर इनका नाम, प्राचीन नाम जो राजस्थान के इन 33 जिलों का था, और जिसमें प्रतापगढ़ को, राजस्थान के प्रतापगढ़ को वांगड़ में लिया गया है, और कांठल, वांगड़ यहाँ पर कांठल इसको बोला जाता है, और यहाँ पर इसकी जो अंतिम बॉर्डर सीमा है वो बांसवाड़ा बोरकुंडा है। ठीक है, देखो दोस्तों एक बार और देख लेना, एक बार और लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, लास्ट में रिपीट है। गंगानगर, हनुमानगढ़, योधई में आता है, चूरू, झुंझुनू और सीकर शेखावाटी में आता है, शेखावाटी भाषा बोली जाती है, जयपुर, दौसा और टोंक ये ढूंढाड़ की भाषा है। हमारे टोंक में बोलते हैं भाया कटे जा रहे छे, कहीं कर रहे छे, कड़ी जा रहे छे, बे भाषा यूज करते हैं। और इधर अपन चलते हैं धौलपुर, करौली, और अपन धौलपुर, भरतपुर और करौली, यहाँ पे बोलते हैं भाई का कर रो है, कहाँ जावे तू, अन्य रोटी खाना का मैंने बेरो ना है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पता ही कौन है। इन्हें ऐसी लैंग्वेज, जैसे कि भरतपुर के पास में उत्तर प्रदेश राज्य टच हो जाता है, तो वहां पर ब्रज भाषा का थोड़ा सा सदुपयोग किया जाता है कि मोई ना पतो, कहाँ जा रहे है मैडम, लाला लाली, ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं वहां पे, तो इतना ऐसी भाषाओं का वहां पर काट दिया जाता है हल्का फुल्का ब्रज। ठीक है, चलते हैं अपन बूंदी, बाराकोटा और झालावाड़, इसमें हाड़ौती आ गई, और लास्ट में अपने इधर दक्षिण में उत्तर उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश सीमा टच हो गई। इधर चलते हैं गुजरात की सीमा पे, तो सिरोही, चंद्रावती, यहाँ पर गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाबलीपुर, जालोर, गुजराता, पाली, मालानी, बाड़मेर, गुडा मालानी,
वहां पर एक बूढ़ा मालानी क्षेत्र है, उसका आधा भाग उसको काट करके मालानी क्षेत्र किया है। नेक्स्ट है मांडवल, जैसलमेर पुलदरा गांव के अंदर एक बार एक पालीवाल ब्राह्मण वहां से छोड़ के चले गए थे, तो उनका हल्का सा हिस्सा जैसलमेर मांडवल से लिया है। समाद लक्ष्य अजमेर का है। और उसके बाद आई छत्रपुर नागौर, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पंचायत का कार्यकाल प्रारंभ किया था, और वो गांव था बगदरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं तो जांगल बीकानेर को बोलते हैं, और लास्ट में ये बीकानेर। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।